डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है मटेरियल हैंडलिंग। देखिए, हैंडलिंग जो है, इस शब्द से आप निसंकोच बहुत अच्छे से परिचित होंगे। अब बात आई है आज किसकी? मटेरियल हैंडलिंग की। देखिए, मटेरियल हैंडलिंग हो या मैन हैंडलिंग हो, दुनिया में सबसे टफ काम है मन को हैंडल करना, टू कंट्रोल दी माइंड, खुद के दिमाग को। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा टफ काम है किसी आदमी को हैंडल करना, क्योंकि हर आदमी ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। अब बात आई है मटेरियल। तो मटेरियल जो है ये क्या है? चूंकि निर्जीव प्राणी है तो अंदर और बाहर दोनों से एक जैसा है, तो इसको हैंडल करना बहुत आसान है। ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं, और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें 3-4 चीज बात करेंगे कि रॉ मटेरियल को जो है कैसे हैंडल करेंगे। चाहे आपका वह रॉ मटेरियल होगा या सेमी फिनिश्ड मटेरियल, आधा काम बन गया है, आधा दूसरे मशीन पे बनना है, तो सेमी फिनिश्ड मटेरियल, सेमी फिनिश्ड या फुल्ली फिनिश्ड मटेरियल हो, या जो है आपका प्रोडक्ट हो जो फैक्ट्री से लेकर के मार्केट तक और मार्केट से लेकर के कस्टमर के घरों तक पहुंचाने का काम हो। ये सब कुछ किसके अंदर आता है? मटेरियल हैंडलिंग के अंदर। और इसीलिए एक शब्द आता है SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब यहाँ पर जो है, चूंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट ज़्यादातर हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट में यूज करते हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग रॉ मटेरियल पार्ट में तो आप कर सकते हैं, अंदर नहीं करेंगे। और अंदर जब हम करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वेंट्री, दोनों जगह आपको मटेरियल हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है। सिर्फ यही नहीं, अब देखिए कोई भी मटेरियल हैंडलिंग है, ठीक है ना। अब मटेरियल हैंडलिंग की बात करते हैं तो बेसिकली 2-4 पॉइंट आपको समझना है आज। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, क्योंकि काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट इसमें बताने वाले हैं। क्या क्या बताने वाले हैं तो ध्यान दीजिए। ये रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड मटेरियल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वर्क इन प्रोसेस तो बताएंगे ही बताएंगे। ऑब्जेक्टिव जो है आपको हम बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है मटेरियल हैंडलिंग की, ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है। और दूसरा चीज बताएंगे आपको फंक्शंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, फंक्शंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है। अब आगे हम बढ़े। ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में यदि हम देखते हैं कि आपका मटेरियल हैंडलिंग है क्या, ठीक है ना। तो मटेरियल हैंडलिंग की जब बात करते हैं तो बेसिकली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। मॉडर्न जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें मटेरियल हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले करता है, ठीक है ना। ये जो है रॉ मटेरियल हो या सेमी फिनिश्ड हो, या आप कहीं से जैसे आपका ये फैक्ट्री है, ध्यान दीजिए ये फैक्ट्री है, तो रॉ मटेरियल आप कहीं से मंगाएंगे तो इसको यहाँ स्टोर करेंगे, ठीक है ना। फिर उस मटेरियल को आप क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे, और फिर ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, इसके फिनिश्ड प्रोडक्ट। और फिनिश्ड प्रोडक्ट से आप क्या करेंगे? मार्केट में ले जाएंगे इसको। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ से ये मटेरियल जो मूव कर रहा है, तो ये सब मूवमेंट हो रहा है कि नहीं? हाउ विल यू हैंडल ऑल दोज थिंग्स? दैट मीन्स कि जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मटेरियल जो है हैंडलिंग का है, ठीक है ना, सिर्फ आप ध्यान देंगे तो ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना है इसमें कोई बहुत बड़ा जो है क्वालिटी में या जो है इसके वैल्यू को बढ़ाने में कोई बहुत सिग्निफिकेंट रोल तो नहीं प्ले करता है, बट इसकी जो मूवमेंट है, ठीक है ना, हैंडलिंग जो है, वह आपका लगभग मान करके चलिए कि 20 टू लेकर के 50% तक कॉस्ट जो है इसी पे खर्च होता है, इसी के ऊपर खर्च होता है। क्योंकि आप जो है घर से सामान लेकर के जाइए, कभी कुली को आप पकड़िए, देखिए कितना वो मांगता है। ज़्यादा सामान हो तो एक लिमिट के ऊपर आप तो नहीं इसको हैंडल कर सकते हैं, कोई और हैंडल करेगा, कोई और तरीका। तो जितना भी आप जो है, आप ट्रॉली देखते होंगे, ट्रक देखते होंगे, ठीक है ना,
ट्रक देखिए, इवन बस देखिए, बस भी क्या कर रहा है, आदमी को हैंडल कर रहा है ना, वो भी एक जगह से दूसरी जगह आपको लेकर के जा रहा है, ठीक है ना। ट्रेन है, ठीक है ना, शिप है, ठीक है ना। तो ये तो एक्सटर्नल आपको दिखते हैं। हम लोग जो बात करने वाले हैं, इस फैक्ट्री के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा हम लोग जो है कंसीडर करेंगे। चाहे जो इसका इनपुट मटेरियल हो, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल यूनिट का, ठीक है ना, और फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर निकल गया, तो जो बाहर निकल गया उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जो आया, तो यहाँ से इनपुट और ये आउटपुट हो गया, तो इसके बीच की जो हैंडलिंग है उसके ऊपर आज हम लोग ध्यान देंगे। आज ही नहीं, आने वाले 8 से 10 लेक्चर जो है मटेरियल हैंडलिंग का ही होगा। एक दो वीडियो के बाद आपको हम जो है बहुत ही अच्छे से इसका एनिमेटेड वीडियो भी बना करके बता देंगे, क्योंकि यहाँ एनिमेशन दिखाना जो है संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यदि आप दो चीज आपको दिमाग में आ रहा होगा कि एक तो मटेरियल हैंडलिंग में जो है आपका कॉस्ट लगता ही है। अब कॉस्ट देखेंगे तो हमने बताया ही कि लगभग 50% कॉस्ट तो आपका इसी मटेरियल हैंडलिंग में खर्च हो जाता है ना। ये कॉस्ट क्या, 50% ऑफ द प्रोडक्शन, जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ, ठीक है ना, जितना भी आप माल बेचेंगे उसमें तो 30% तो मटेरियल हैंडलिंग का रहता है, ठीक है ना। फिर टाइम, ठीक है ना, ये जो है इसमें टाइम भी लगता है, ये जो है आपका क्या लगेगा, टाइम भी लगता है, ठीक है ना। उसके बाद कॉस्ट हो गया, टाइम हो गया। अब इस दोनों के साथ साथ, ठीक है ना, आपका लेबर भी तो लगता है, स्किल भी लगता है, ठीक है ना। तो बेसिकली आप यहाँ पर कॉस्ट और टाइम दोनों किसी टेक्निक के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। इसी को हम लोग आगे चल करके बोलेंगे कि मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक। क्या बोलेंगे इसको, मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक, ठीक है ना। इसकी भी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए कि मटेरियल हैंडलिंग, शॉर्ट में हम कभी कभी एमएच लिखेंगे, तो बेसिकली मटेरियल हैंडलिंग रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ मटेरियल। क्या है ये, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पॉइंट टू या वन मशीन टू अनदर मशीन टू अनदर पॉइंट, ठीक है ना। दैट इज दी बेसिकली मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है ना। और ये कब कर रहे हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हम जो यहाँ पढ़ाई करेंगे, अपन 2-3-4 लेक्चर जो भी करेंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है हम लोग इसकी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका मटेरियल हैंडलिंग है, ध्यान दीजिए, जो आपका यहाँ मटेरियल हैंडलिंग की हम बात कर रहे हैं, मटेरियल हैंडलिंग की जो बात कर रहे हैं, ये जो है कॉस्ट और टाइम और मेहनत बचाने के लिए आपको इसके रिलेटेड प्रॉब्लम को वेल प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लानिंग, ठीक है ना, कि कब प्लानिंग में आपको टाइम, सीक्वेंस, कब कौन सा मटेरियल जाएगा और रूट, ये चीज ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद लेआउट में बेसिकली आप क्या डिसाइड करते हैं, पाथ ऑफ जो है मूवमेंट, कि पाथ ऑफ मूवमेंट में मान लीजिए एक मशीन यहाँ पर है आपका, एक मशीन यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो अब आपको यहाँ पे मूवमेंट यहाँ तो ऐसे देंगे या सीधा ऐसे डायगोनल देंगे, तो कौन सा नजदीक पड़ेगा। लेकिन नजदीक पड़ने के साथ इसके कंस्ट्रेंट्स को भी देखना है, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट्स दैट हैव टू कंसीडर, दैट हैव टू एनालाइज। तो आपको मटेरियल हैंडलिंग में क्या क्या एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, एक प्लानिंग की, कि प्रॉपर प्लानिंग हो आपका, ठीक है ना। उसके बाद ये लेआउट, अब ये जो है यदि आप देखेंगे तो प्लानिंग करना हो या लेआउट करना हो, ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, जिस समय प्लांट
जो है बन रहा है या कोई मेजर चेंजेज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना, तो उसी समय करना है, ठीक है ना। तो ये दैट इज दी प्राइम कंसिडरेशन है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जिस समय इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस समय आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे उसी समय आपको जो है ये सब चीज सोचना है, ठीक है ना, कि आपका जो है शॉर्टेस्ट पाथ जो है आप बना पाए मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने के लिए। उसके बाद मटेरियल जो लेकर के जा रहे हैं वो किसी न किसी इक्विपमेंट से लेकर के जाएंगे ना, तो ये भी आपको देखना है इक्विपमेंट या डिवाइस जो भी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको देखना है। क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, ठीक है ना। जो भी आपका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ठीक है ना, आइडल कंडीशन में ज्यादा देर तक नहीं रहे, ठीक है ना। उसके बाद जो है जो भी आप मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं दैट शुड बी स्पीड अप। जितना आप जल्दी करेंगे उतना ही टाइम आपको मिलेगा किसी और काम को करने के लिए, उतना ही ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको मिल पाएगा, ठीक है ना। इसके साथ क्वालिटी की यदि हम बात करें तो यहाँ क्वालिटी की क्या होगा कि मटेरियल हैंडलिंग के दौरान कहीं भी टीयर एंड वियर ना हो, ठीक है ना, मिस हैंडलिंग ना हो, ठीक है ना, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि मटेरियल किस चीज में जा रहा है। ये अभी हम बताएंगे कि कंटेनर में जा रहा है कि पैक होकर के जा रहा है, किस तरह का कंडीशन है ये आपको देखना पड़ेगा। ये बिना देखे आप जो है नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली आपको मटेरियल हैंडलिंग करना है। ऐसा नहीं कि सब धन 22 पसेरी किसी भी तरह से जो है हम किए जा रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, वो जो है क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मिस हैंडलिंग इसी को कहते हैं। टूट फूट जाएगा तो नुकसान किसी न किसी को तो भरपाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कंसीडर व्हाइल मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग के, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, इसमें भी 2-4 चीज बता देते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। फंक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग की फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला जो है हम यदि बात करते हैं तो सबसे पहला आपका काम ये है कि टू सेलेक्ट द मशीन, इक्विपमेंट, लेआउट etc, ठीक है ना। इक्विपमेंट सिलेक्शन, इक्विपमेंट या आप डिवाइस बोल लें, ठीक है ना, डिवाइस सिलेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्लांट लेआउट टू एलिमिनेट बेसिकली द मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। इसके साथ आपको इन दोनों पार्ट के साथ आपका क्या करना है कि आपका इफिशिएंट हो, इक्विपमेंट जो है आपका इफिशिएंट हो, ठीक है ना, सेफ हो, ये भी ध्यान देना है, सेफ्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके साथ जो है कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट हो, और लास्ट में जो है 4 में विचार कर लेते हैं मिनिमम टाइम लगे, ठीक है ना। तो ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का इक्विपमेंट, डिवाइस और प्लांट लेआउट, ठीक है ना। अब जो आपका ये चारों काम होगा, ठीक है ना, चारों काम होगा, वह कैसे होगा। इस चारों कामों के लिए आपको थोड़ा कुछ चीजों पर ध्यान देना है जो मैं बता देता हूं आपको कि सबसे पहले कि एक तो मूवमेंट को मिनिमाइज कीजिए, मूवमेंट मिनिमाइजेशन, बहुत ज़्यादा जो है मिनिमाइजेशन कि मूवमेंट की जरूरत ही ना पड़े, नियर बाई मशीन हो, ठीक है ना। और सेम मशीन पर यदि आपका
ऑपरेशन हो जाता है तो दी बेस्ट है, अदरवाइज मिनिमम मूवमेंट की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्टिमम पाथ डिसाइड कर लीजिए। ऑप्टिमम पाथ का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता है। जिस पाथ से आप शॉर्टेस्ट जा रहे हैं लेकिन उससे कोई नुकसान है तो फिर तो वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हुआ ना। तो दोनों तीनों चीज देखना है कि कोई कंस्टेंट्स तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है ना। फिर स्पीड ऑफ द मटेरियल, स्पीड ऑफ द मटेरियल देख लीजिए, ठीक है ना। डुप्लीकेशन, ठीक है ना। एक और जो है इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रेविटी, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। अब कोई छत से कोई मटेरियल जो है, ये छत है आपका और यहाँ से कोई मटेरियल यहाँ पे ग्राउंड पे उतारना है तो इसको ग्रेविटी का हेल्प लीजिए। ये नहीं कि सीढ़ी यहाँ पर बना रहे हैं, एक्सीलेटर वो कर रहे हैं। कुछ ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम आजकल बहुत सारा है कि ग्रेविटी का हम लोग उपयोग करते हैं और खूब धड़ल्ले से करते हैं कि जब ये नीचे जा रहा होता है उस समय पावर ऑफ रहता है, ब्रेकिंग सिस्टम से ये ऑटोमेटिक नीचे आता है और ये 100% सेफ भी होता है और सिक्योर भी होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और आप कर सकते हैं कि मैकेनिकल जो है इसमें कुछ डिवाइस लगाएं, एड्स लगाएं, ठीक है, बजाय कि हम मैनुअल लेबर को लगा रहे हैं, जिससे डायरेक्ट हाथ लगाना या जो है मैनुअल फोर्स लगाने के बजाय कुछ मैकेनिकल इसमें सिस्टम लगाइए जो एक्सेलरेट करे और डी एक्सेलरेट करे, ब्रेकिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। मैकेनिकल सिस्टम हम लिख देते हैं। मैकेनिकल सिस्टम किसके लिए? एक्सेलरेट के लिए, एक्सीलरेट के लिए। देखिए डी एक्सेलरेशन के लिए तो जो है आपका ब्रेकिंग सिस्टम तो है, मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम ही यूज करते हैं और खूब करते हैं, ऐसा नहीं, खूब करते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक्सेलरेट करने में आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है ना। तो ये कुछ फंक्शन थे दैट यू हैव टू कंसीडर, ये भी कंसिडरेशन ही था। मटेरियल हैंडलिंग का कुछ कॉन्सेप्ट था। फंक्शन क्या है मटेरियल हैंडलिंग का? कि आपका जो भी डिवाइस है, ठीक है ना, वो एफिशिएंट हो, सेफ हो, मिनिमम कॉस्ट हो, ठीक है ना, मिनिमम टाइम में वो काम कर दे, ठीक है ना, मूवमेंट मिनिमम हो, ऑप्टिमम पाथ हो, स्पीड अप आपका हो, ठीक है ना, काम जो है जल्दी हो जाए, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रेविटी हो, मैकेनिकल सिस्टम लगा हो, ठीक है ना। मैकेनिकल सिस्टम का 2-3 फायदा है, ठीक है ना, आपकी यहाँ पर सेफ्टी भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो है मटेरियल हैंडलिंग के ऑब्जेक्टिव, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, मटेरियल हैंडलिंग क्यों इतना जरूरी है, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है ना। और मटेरियल हैंडलिंग आज से नहीं हो रहा है, सदियों से मटेरियल हैंडलिंग होते आया है। क्योंकि एक जगह पर एक चीज़ तो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आप पटना में रहते हैं, आपके घर में जो टाइल्स लगी हुई है वो टाइल्स तो पटना में होता नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं राजस्थान, जयपुर, दिल्ली इत्यादि से आया होगा। तो वहाँ कैसे मटेरियल हैंडलिंग हुआ? कोई भी सामान हो, एग्री प्रोडक्ट आप देखें, एग्री प्रोडक्ट खेत में हो रहा है और बिहार के एक छोटे से गांव में जो आम फल रहा है वो आम कहाँ जा रहा है? देश विदेश जा रहा है। सब्जी देश विदेश जा रहा है। अब यदि सब्जी जाना है, सब्जी तो 2 दिन में खराब ही हो जाएगा। तो मतलब खेत से टूटने के विदिन 12 आवर्स 10 आवर्स कहाँ चाहिए? पहुँचना चाहिए मार्केट में, ठीक है ना, तब तो घर तक पहुँचेगा, तब तो 2 दिन के बाद जो है खाने लायक रहेगा, ठीक है ना। इसके लिए ही तो फ्रीजर, डीप फ्रीजर ये सब यूज करते हैं। फिर वो हमारा पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट है मटेरियल हैंडलिंग का। तो मटेरियल हैंडलिंग ये आज की मुद्दा नहीं है, ये सदियों से है, लेकिन हम यहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग जो है कि आपको कॉस्ट रिडक्शन करना है। सबसे पहला जो है पार्ट है आपका कॉस्ट रिडक्शन। मटेरियल ले जाना है तो मिनिमम कॉस्ट में जो है, अब आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट, ठीक है ना, और शेयरिंग बेसिस पे होने लगा। जैसे रास्ते पर आप देखते हैं ना ट्रक वगैरह,
वो सब शेयरिंग में आजकल चलने लगे हैं, ओला गोला सब चलने लगा है, इससे रेट कम हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके कॉस्ट रिडक्शन के लिए आप इन्वेंट्री लेवल को भी डिक्रीज कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है ना। आप स्पेस को बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके भी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पार्ट आता है वेस्ट रिडक्शन, ठीक है ना। आप देखते होंगे कि मटेरियल हैंडलिंग में वेस्ट भी होता है बहुत सारा प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो मटेरियल जो है वाइल जो है मूवमेंट जो है आपका डैमेज ना हो, ये ध्यान देना है। मटेरियल यदि डैमेज हो गया तो वेस्ट हो गया, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस, ठीक है ना। प्रॉपर कंट्रोल ओवर स्टॉक जो है, स्टॉक कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका ऑलरेडी मार्केट में सब्जी ओवरफ्लो कर रहा है और ले जाकर के आप सब्जी पहुंचा देंगे तो क्या होगा, या तो कॉस्ट रिड्यूस होगा, कीमत घट जाएगी, या बेकार हो जाएगा। देखिए हम लोग जो देखते हैं मार्केट से सब्जी वगैरह खरीदते हैं, फल फ्रूट्स खरीदते हैं, इसकी एनालिसिस बहुत तगड़ी होती है ऊपर में, अपर लेवल पे, क्योंकि मार्केट में कितनी डिमांड है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के अनुसार जो है वहाँ आपको सामान पहुँचाना भी है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट है आपका ऑब्जेक्टिव कि आपका प्रोडक्टिविटी शुड बी इम्प्रूव्ड, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट दैट मीन्स कि आपकी मैन जो आवर है, ठीक है ना, आदमी जो मेहनत कर रहा है वो कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए, ये एक कोशिश होनी चाहिए। मशीन की इफ़िशियंसी जो है आपको ज़्यादा मिल जाए, मशीन की इफ़िशियंसी जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, ठीक है ना। प्रोडक्शन कंट्रोल हो, ठीक है ना। मटेरियल हैंडलिंग में एक और पार्ट आता है, ठीक है ना, वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन जैसे माइंस वगैरह में है, वहाँ वर्किंग कंडीशन तो बड़ा टफ होता है, ठीक है ना। तो आपको सेफ वर्किंग कंडीशन पहुंचाना है, ठीक है ना। वर्किंग कंडीशन शुड बी वेरी वेरी सेफ, ठीक है ना। फटीग मतलब टेंशन नहीं हो, बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है तो वो भी जो है दिक्कत होता है। पर्सनल कंफर्ट लेवल भी डिस्टर्ब ना हो वर्कर का, तभी तो वो काम कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक काम कर पाएगा, अपनी प्रोडक्टिविटी दे पाएगा, अदरवाइज वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, मतलब डिलीवरी टाइम, ठीक है ना। आपको नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव है कि डिलीवरी टाइम, कि विद इन टाइम, ठीक है ना, जिस समय आपने कमिटमेंट किया है, ठीक है ना, वह पहुंच जाए उस समय, ठीक है ना। इसको शिपिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी अमेजन से या कहीं फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो विद इन टाइम पहुंच जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बोल रहा है कि 3 दिन में पहुंच जाएगा, पहुंच रहा है 10 दिन में, देन इज अगेन प्रॉब्लम। ये सब किससे संभव है? रूटिंग से, कि कौन से रूट से हम लेकर के जाएं कि हमें जो है नज़दीक से नज़दीक पड़ेगा और जो है नज़दीक पड़ेगा और कम से कम कॉस्ट में जो है हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी लोकेशन जो है पर्टिकुलर लोकेशन पर स्टोरेज फैसिलिटी है कि नहीं, ठीक है ना। लोकेशनल स्टोरेज फैसिलिटी, ये भी आपको ध्यान देना है, लोकेशनल स्टोरेज फैसिलिटी, ठीक है ना। इसके साथ ही जो है आपको जो आपका ये सब हमने बताए अभी, ठीक है ना, कि कॉस्ट रिडक्शन, वेस्ट रिडक्शन, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव, ये ऑब्जेक्टिव है मटेरियल हैंडलिंग का कि प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हो, वर्किंग कंडीशन बेहतर हो, ठीक है ना। इसके साथ ही जो है मटेरियल हैंडलिंग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो साइंटिफिक तरीका जो है आपका और दूसरा मैनुअल, ठीक है ना। तो जो आप साइंटिफिक तरीके से करते हैं, जो आप साइंटिफिक तरीके से करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर साइंटिफिक मटेरियल हैंडलिंग की यदि हम बात करें तो साइंटिफिक मटेरियल के हैंडलिंग करने से ही आपका जो है
कॉस्ट का रिडक्शन संभव है, जो अभी हमने बताए, ठीक है ना। साइंटिफिक का मतलब क्या है यहाँ पर कि लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज कीजिए, ठीक है ना, मार्केट में, जिससे कि आपका कॉस्ट रिडक्शन हो, वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव हो, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, ठीक है ना। अब जो है लास्ट में आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो इट मस्ट परफॉर्म द बेसिक फंक्शन लाइक स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहला है इसका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। इट फैसिलिटेट प्रोडक्शन प्लानिंग, ठीक है ना, प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्पफुल हो। इंस्पेक्शन, क्योंकि इंस्पेक्शन जो है मटेरियल हैंडलिंग में एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। आपका साइकिल टाइम रिड्यूस हो, ठीक है ना। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट अच्छा हो, प्लांट की जो कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी यूज हो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो, ठीक है ना। जो आपका वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, ठीक है ना, WIP जो बोलते हैं, तो इन्वेंट्री लेवल जो है आपका मिनिमम से मिनिमम हो, जितना मिनिमम होगा इन्वेंट्री लेवल, ठीक है ना, उतना ही आपका कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है ना। जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट मटेरियल हैंडलिंग की या साइंटिफिक की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इट शुड बी एबल टू रिड्यूस द वर्कर्स फटीग, फटीग मतलब रिपीटेशन, टेंशन, मेंटल हरासमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। फटीग में आपका दोनों मेंटल भी, ठीक है ना, और फिजिकल भी। ऐसा नहीं कि मटेरियल हैंडलिंग के चक्कर में इतना आदमी थक गया कि जा करके सो गया। हालांकि जब हम मैनुअल देखते हैं लेबर वगैरह को तो दिन भर तो बेचारा मैनुअली काम करता है, लेकिन शाम में देखिए खा करके 8 घंटा सोता है। क्यों? कि मेहनत इतना कर देता है कि फिजिकल फटीग हो जाती है। फिजिकली वो कितना भी फिट हो, हमारे आपके जैसा आदमी तो शायद उठा ही ना पाए, ठीक है ना, क्योंकि वी आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ बॉडी स्टेमिना और प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिस फैक्टर विल अल्टीमेटली इम्प्रूव दी सेटिस्फेक्शन, जो है सेफ्टी। ये सब क्यों जरूरी है? सेटिस्फेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर, ठीक है ना। तो आपको जो आज हमने बताए कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए कि मटेरियल हैंडलिंग क्या है, मटेरियल हैंडलिंग क्यों पढ़ते हैं, मटेरियल हैंडलिंग आदि जमाने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि इसकी नितांत आवश्यकता रहती है इंडस्ट्री में, इसके बिना काम होना संभव नहीं है, ठीक है ना। चाहे वो रॉ मटेरियल हो, फिनिश प्रोडक्ट हो, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने बताए। फिर चलते चलते आपको हमने मटेरियल हैंडलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात किए, आपको समझाने की कोशिश किए। उसके बाद हमने जो है मटेरियल हैंडलिंग के दौरान क्या क्या कंसीडर करना है। तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए एक तो प्रॉपर प्लानिंग की, जब मन हुआ तब कोई मटेरियल उठा के लेके चल दिया, ऐसा संभव इंडस्ट्री में नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए गैंट चार्ट वगैरह आते हैं जो आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेआउट प्रॉपर हो, ध्यान में रख करके जो है, आप बाहर भी देखेंगे इतनी सारी रेलवे ट्रैक है, इतनी सारे रोड बनते हैं, अच्छे अच्छे रोड बनते हैं, शॉर्टेस्ट रूट बनता है, ठीक है ना, बाईपास बनता है। बाईपास क्यों बनता है? भाई शहर से ही होकर के चले जाते, लेकिन नहीं, बाईपास इसलिए बन रहा है कि समय धक्का मुक्की ये सब न हो, ठीक है ना, समय कम लगे, ठीक है ना। उसी तरह से कोई कंस्ट्रेंट्स है दैट यू हैव टू कंसीडर कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। फिर प्राइम कंसिडरेशन क्या क्या है जब बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जैसे आपका प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ठीक है ना, और प्रॉपर हुक लगा हुआ हो,
जिस समय बिल्डिंग बन रहा है उस समय ही मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए जो है तमाम तैयारी कर लें, ठीक है ना। प्रॉपर यूटिलाइज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट खरीद लिए तो उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, ठीक है। घर में सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए कोई इक्विपमेंट हम खरीद लें, हमेशा ये संभव नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंटली आपको सामान इधर से उधर ले जाना है तो आप खरीद लेते हैं, ठीक है। स्पीड अप, थोड़ा सा स्पीड अप हो, क्वालिटी दैट मीन्स कि मटेरियल मिस हैंडलिंग ना हो, ये आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमने आपको फंक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग बताए, क्या कि इक्विपमेंट या डिवाइस का सिलेक्शन हो या प्लांट लेआउट हो, इसके लिए आपको 4 चीज़ ध्यान देना है कि वह एफिशिएंट हो, सेफ हो, मिनिमम कॉस्ट जो है में हमारा मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह चले जाए, और मिनिमम कॉस्ट के साथ मिनिमम टाइम पर, ठीक है ना। कॉस्ट 10 के जगह 5 रुपया ले ले और 5 दिन की जगह 10 दिन में पहुंचाए तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो ये चारों को कंसीडर करते हुए जो आप जो है इक्विपमेंट सिलेक्ट करते हैं या लेआउट आप बनाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम लेआउट। क्या? ऑप्टिमम लेआउट, ठीक है ना। ये हमने कहीं लिखा भी है, ऑप्टिमम पाथ, ठीक है ना। मूवमेंट की मिनिमाइजेशन हो, एक तो ये ध्यान देना है कि कम से कम मूवमेंट करने की जरूरत पड़े ही तो हमारा वो क्या हो, ऑप्टिमम पाथ हो, काम हमारा स्पीड अप हो, ठीक है ना। ग्रेविटी का यूटिलाइजेशन, जैसे ऊपर से कोई सामान उतारना है, ठीक है ना, तो वहाँ भी हमें ताकत नहीं लगाना पड़े, कुछ ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम या ऐसा कुछ तरीका हम इजाद कर लें, कुछ ऐसा यहाँ पर, ठीक है ना, हैंडलिंग सिस्टम बना लें, ठीक है ना, ऐसे रस्सी लटकाया हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पर हैंडल बना लें, तो ऐसे आराम से उसको उठा पटक कर सके हम लोग, ठीक है ना। मैकेनिकल सिस्टम हमने बताया ही। देखिए, डी एक्सेलरेशन के लिए ब्रेकिंग सिस्टम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है मैकेनिकल में, लेकिन एक्सेलरेशन सिस्टम आपको अकॉर्डिंग टू मटेरियल डेवलप करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर ऑब्जेक्टिव पर जब आए थे हम, तो ऑब्जेक्टिव पे आपको क्या क्या बता दिए हम कि कॉस्ट शुड बी रिड्यूस, ठीक है ना, वेस्ट रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, कॉस्ट भी कम लगना चाहिए, वेस्ट ना हो, डैमेज ना हो, ठीक है ना, ओवर स्टॉक कंट्रोल ना हो, ठीक है ना, ओवर स्टॉक ना हो, फिर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो, ठीक है ना, कम से कम आदमी लगे, आदमी कम से कम मेहनत करे, मशीन इफिशिएंट यूटिलाइज हो, ठीक है ना, वर्किंग कंडीशन जो है आपकी क्या हो, सेफ हो, ठीक है ना, कंफर्ट हो, वर्कर के लिए काम करने में मज़ा आए उसको, ठीक है ना, फटीग कम से कम हो, ठीक है ना, और विद इन दी टाइम डिलीवरी हो जाए, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, शिपिंग बोलते हैं, जो शिपिंग बोलते हैं हम लोग, विद इन दी टाइम, रूट सही हो, ऐसा नहीं कि टूटा फूटा रोड हो या इंडस्ट्री के अंदर ही जो है, ठीक है ना। आदमी ट्रेन से जाना क्यों पसंद करता है, क्योंकि उसमें जर्किंग नहीं के बराबर होती है, ठीक है ना। फिर लोकेशनल स्टोरेज फैसिलिटी बताए, और इन सब चीज़ के लिए जो है हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मटेरियल हैंडलिंग, क्योंकि जो समय है, जो अभी आप समय देख रहे हैं, ये सब क्या है, एक से एक लेटेस्ट टूल जो है ना और टेक्निक्स डेवलप हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया क्या, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है ना। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें क्या स्टोर करना है, कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, ये सब की प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है ना। प्रोडक्शन प्लानिंग की कब किस चीज़ की आवश्यकता है हमें, ठीक है ना। इंस्पेक्शन, हर मोमेंट पे हर टाइम पर हम मटेरियल को इंस्पेक्ट कर पाए, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साइकिल टाइम शुड बी मिनिमम, कैपेसिटी जो भी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ठीक है ना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। इन्वेंट्री लेवल कम से कम हमें मेंटेन करना पड़े, ठीक है ना। और जो वर्कर है इसका भी तो ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा ध्यान तो वर्कर का ही देना है, क्योंकि पहले राजा महाराजा लोग वर्कर का तो ध्यान देते ही नहीं थे, लेबर मतलब लेबर, ठीक है ना, मशीन की तरह काम ले लेते थे और बेचारा 20-25 साल में वो निपट जाता था, ठीक है ना। बहुत गंदे तरीक़ा से काम लिया करते थे, खास करके ये अंग्रेज मुग़ल शासक ये सब लोग, ठीक है ना। फिर सेटिस्फेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये सब कुछ थे हमारे मटेरियल हैंडलिंग का आज इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके बाद जो है आने वाले समय में हम लोग इंजीनियरिंग या इकोनॉमिक कंसिडरेशन
पढ़ेंगे हम लोग। और इसी तरह से आगे और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का एनिमेटेड वीडियो आपको दिखाएंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। विश यू ऑल दी